स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओनली मैथ्स बाय सचिन में। हमने पिछली वीडियो में आपको एनसीईआरटी मैथ्स की क्लास 8 के रेशनल नंबर प्रमेय संख्या के एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन करा दिए थे। फिर उसके बाद एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन कराने से पहले कुछ चीज़ मैंने आपको बताया था, जिसमें संख्या को कैसे रेखा पर निरूपित करते हैं वो चीज़ मैंने सिखाया था। कितनी प्रमेय संख्या है ये चीज़ मैंने आपको सिखाया था। उसी के बीच में आज सारे के सारे एक्सरसाइज 1.2 पे वही सारा क्वेश्चन है हमारा। संख्या के जैसे संख्या को रेखा पे निरूपित करना है और उसके बाद दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या कितनी है ये चीज़ निकालना है। एक्सरसाइज 1.2 में यही सारा क्वेश्चन है हमारा। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा हो जाता है कि निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए, जो कि पहला क्वेश्चन है 7/4 और माइनस का 5/6। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इसको हम सॉल्व करते हैं। जैसे ये हमारा पहला क्वेश्चन 4/7, ठीक है। तो 4/7 जो है कि हमने आपको क्या बताया था, कैसे चेक करेंगे ये हमारा 7/4 कहाँ आएगा, कैसे किसके बीच में आएगा। तो वो चेक करने के लिए मैंने कहा था जो नीचे वाली संख्या है ऊपर वाली संख्या में भाग लगाएंगे। 7 का डिवाइड 4 में करते थे, क्या एक भी बार जा रहा है? तो एक भी बार नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये 0 और 1 के बीच में ही हमारा ये 7/4 है, ठीक है। तो ये है हमारा 0 और 1 के बीच में। क्यों? क्योंकि एक भी बार नहीं जा रहा। अगर यहाँ 7 है यहाँ 4 है, अगर यहाँ पे 8 होता 8/7 होता तो हमारा एक बार चला जाता, तो 1 और 2 के बीच में होता। और यहीं पे अगर ये 4 की जगह क्या बोलते हैं 40 जैसे 15 होता, जैसे यहाँ 4 की जगह 15 होता तो हम 7 का डिवाइड करते हैं 15 में, 7 7 7 दूनी 14, 2 बार जा रहा है तो 2 और 3 के बीच में हमारा आता है ये जो 15/7। तो इसी तरह ये एक भी बार नहीं जा रहा, इसका मतलब ये 0 और 1 के बीच में है। वो चीज़ हम संख्या अब रेखा पर दर्शाते हैं, कैसे हमारा 0 और 1 के बीच में है, कैसे आता है दिखाते हैं। ये हो गया 0 और ये 4/7 है। तो कहने का मतलब ये 7 जो है ये 0 और 1 को ये 7 बराबर भागों में बांटा जा रहा है। कहने का मतलब ये 7 बराबर 0 और 1 को 7 बराबर भागों में बांटा जा रहा है। तो देख लेते हैं, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा, पांचवा हिस्सा, छठा हिस्सा और ये हो जाएगा सातवां हिस्सा हमारा एक पे ही आके जाकर, ठीक है। शुरू करते हैं, हम देखते हैं। ये हो जाएगा जैसे 4/7 है तो ये हो जाएगा 0/7, ये हो गया 0 ही हमारा हो गया। आगे आ जाता है 1/7, आगे इसे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से शुरू होगा 0 से लेकर आगे बढ़ते चले जाएगा, कहाँ तक? 7 तक जाएगा। कितने तक जाएगा? जैसे 4/7 है तो ये कहाँ तक जाएगा? जब तक 7/7 ना आ जाए, तब तक, जब तक 1 ना जाएगा तब तक उसी प्रकार आगे बढ़ते रहेंगे। जैसे 1/7 हो गया, फिर उसके बाद आ जाएगा 2/7, उसके बाद आ जाएगा 3/7, उसके बाद आ जाएगा 4/7, उसके बाद आ जाएगा 5/7, उसके बाद आ जाएगा 6/7, उसके बाद आ जाएगा 7/7। 7/7 ये क्या है हमारा? 7/7 ये तो एक ही है हमारा ना। कहने का मतलब 0 और 1 के बीच में आ रहा है हमारा 4/7। ये है हमारा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हम इसको पेपर में जैसे अगर पूछता है 4/7 को संख्या रेखा पर निरूपित करिए, तो ऐसे ही हम निरूपित करेंगे, ऐसे ही दिखाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 0 के दाहिनी तरफ, 0 के दाहिनी तरफ हमारी चौथी जो संख्या है वो हमारा है 4/7, ठीक है। अब आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा है। अगला क्वेश्चन है हमारा -5/6 क्या है? माना -5/6 हमारा दूसरा क्वेश्चन है। -5/6 ये हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब इसको कैसे चेक करेंगे ये किसके बीच में आएगा? फिर से वही सिस्टम, 6 का 5 में डिवाइड करेंगे, क्या एक भी बार जा रहा है? नहीं जा रहा है, छोटा है। इसका मतलब ये भी 0 और 1 के बीच में है। कहने का मतलब ये माइनस है। तो जैसे क्या था इंटीजर में मैंने बताया था पूर्णांक में कि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्या होती है। 0 के दाईं तरफ जो था वो था धनात्मक संख्या है, 0 के बाईं तरफ था ये ऋणात्मक संख्या होती है। कहने का मतलब ये 0 के बाईं तरफ आएगी तो ऋणात्मक होगा ना, तो ये 0 के बाईं तरफ होगा। इधर से इसको शुरू करेंगे, ये हमारी हो गई, ठीक है। ये हो गया हमारा रेखा और ये हो गया हमारा, इसको बाईं तरफ बढ़ाएंगे, ये हो गया हमारा 0 और इसको मैंने चेक किया तो ये 0 और 1 के बीच में आ रहा है, इस वजह से हम एक के बीच में ही आ रहा है। तो इसका नीचे 6 है, इसका मतलब 6 बराबर भागों में बांटा जा रहा है। तो ये हो गया हमारा पहला भाग, ये हो गया हमारा दूसरा भाग, ये हो गया हमारा तीसरा भाग, चौथा, पांचवा, ये हो गया छठवा। यहाँ पे एक आएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। वो हम चेक करते हैं। अब देखते हैं, अब 0 से जब हम दाईं तरफ चलते तो धनात्मक थी, जब 0 से हम बाईं तरफ आ रहे हैं तो हमारा ऋणात्मक होता था। यहाँ से शुरू होगा 0/6, फिर माइनस का 1/6, माइनस का 2/6, माइनस का 3/6, माइनस का 4/6,
माइनस का 5/6 माइनस का 6/6। ये क्या है हमारा, ये माइनस का एक ही है, ठीक है। वो चीज़ आ गई कि नहीं, कहने का मतलब 0 और -1 के बीच में ही है हमारा -5/6। इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। हम लिखेंगे आंसर में 0 के दाईं तरफ से हमारी पांचवी संख्या जो होगी वो हमारा -5/6 होगा। ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन का आंसर। अब आ जाता है पहले का दूसरा क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन हमारा आंसर हो गया। अब उसके बाद आ जाता है माइनस का 2/11 माइनस के 5/11 माइनस का 9/11 को संख्या रेखा पर निरूपित करिए। कहने का मतलब ये भी हमको संख्या रेखा पर निरूपित करना है। ओनली नंबर एक्सरसाइज 1.2 के दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। इसको रेखा पर निरूपित करना है। किसको करना है, माइनस का 2/11 माइनस का 5/11 माइनस का 9/11 को रेखा पर निरूपित करना है। कौन सी संख्या कहाँ पे आएगी वो चीज़ हम देखते हैं। अब कैसे लगाएंगे इसको हम, जैसे देखा मैंने अभी बताया आपको चेक करने के लिए ये किसके बीच में आएगा। ये 0-1 के बीच में आ रहा है, 2-3 के बीच में आ रहा है, 4 और 5 के बीच में आ रहा है, किन संख्याओं के बीच में आ रहा है। तो वो चीज़ चेक करने के लिए हम वही सिस्टम अपनाएंगे। 11 का क्या एक भी बार जा रहा है, नहीं जा रहा है। 11 छोटी है, ये भी छोटी है, ये भी छोटी है, तो कहने का मतलब एक भी बार नहीं जा रहा, तो इसका मतलब ये 0 और 1 के बीच में आएगा, तो वो भी माइनस है तो माइनस आएगा। कहने का मतलब 0 और -1 के बीच में ही ये सारी संख्याएं आएंगी हमारा। और कितने बराबर भागों में बांटा गया है, 11 बराबर भागों में बांटा। पिछली कक्षा में मैंने क्या बताया था आपको कि किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं को, किन्हीं भी दो संख्याओं को हम कितने भी बराबर भागों में बांट सकते हैं। तो उसी तरह से इसको क्या है, पहले क्वेश्चन में 4 बराबर भागों में बांटा गया, फिर उसके बाद 6 बराबर भागों में बांटा गया, फिर इसको क्या गया 11 बराबर भागों में बांट दिया गया। तो हम शुरू करते हैं यहाँ से। ये हमारी रेखा हो जा रही है, रेखा हमारी सीधी रेखा हो गई, यहाँ तक आ गई, ठीक है। काफ़ी लंबी रेखा की जरूरत पड़ी क्योंकि 11 बराबर भागों में बांटना है। ये हो गया 0 और हमको लाना है -1। 0 और -1 के बीच में हमारी सारी की ये तीनों संख्याएं आएंगी, वो चीज़ हमने देख लिया, ठीक है। हम 11 बराबर भागों में बांट लेते हैं पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया 11 हमारा। 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग 5 भाग 6 भाग 7 8 9 10 11 भाग हो गए। कहने का मतलब -1 यहाँ आएगा। चलिए इसको इधर इधर डाट 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 आगे बढ़ती जाएंगे, आगे हमें कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। अब शुरू करते हैं, हमारा चेक करते हैं 11 बराबर भागों में। तो यहाँ से शुरू करेंगे, हमारा 0 डिवाइड बाई 11, ठीक है। अब आ जाएगा माइनस का 1/11, क्योंकि 0 के बाईं तरफ आ रहा है तो माइनस होगी, ठीक है, क्योंकि हमें माइनस से करना है। अगर यहीं पे ये -2 ना होके प्लस प्लस होता तो हमारा 0 से दाईं तरफ जाता है। अगर माइनस है तो 0 के बाईं तरफ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा -2/11 माइनस का 3/11 माइनस का 4/11 माइनस का 5/11 माइनस का 6/11 माइनस का 7/11 माइनस का 8/11 माइनस का 9/11 माइनस का 10/11 माइनस का 11/11। ये क्या है हमारा, ये तो -1 ही है ना, आ गया ना। कहने का मतलब 0 और -1 के बीच में हमारी तीनों संख्याएं आ गई। वो देखते हैं हम कहाँ कहाँ पे है। ये पहली संख्या भाई -2/11, ये हो गया हमारा पहली संख्या -2/11। 0 के बाईं तरफ दूसरी संख्या हमारी है -2/11। उसके बाद आता है -5/11, कहाँ है, ये है हमारा -5/11। 0 से बाईं तरफ पांचवी संख्या, फिर उसके बाद आ जाता है -9/11, ये है हमारा -9/11। 0 से बाईं तरफ नौवीं संख्या हमारा है -9/11। ऐसे ही हम अपने पेपर में ऐसे ही इसको लगाएंगे और जो भी संख्याएं रहेंगी हम उसको ऐसे कोष्ठक में कर देंगे, हमारा आंसर जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया है। इसके बाद आ जाता है हमारा तीसरा क्वेश्चन आ जाता है, ऐसी 5 परिमेय संख्याएं जो 2 से छोटी हैं, छोटी हो वो चीज हमको लिखना है। क्या लिखना है, ऐसी 5 परिमेय संख्या जो 2 से छोटी हो, वो हमको लिखना है, ठीक है। अब देखते हैं हमारा कैसे लगेगा ये।
क्या है कि दो से छोटी लिखनी है, दो से छोटी लिखनी है। ये हो गया हमारा दो, ठीक है, ये हो गया हमारा दो, दो से छोटी लिखनी है। अगर दो से हमको बड़ी लिखनी कहती, दो से हमारा हो जाता तीन, उसके बाद हो जाता चार पाँच छः सात, इस तरह से हो जाता है। लेकिन दो से हमको छोटी लिखनी है, कहने का मतलब छोटी लिखना है तो दो के हम बाईं तरफ चलेंगे, ठीक है। तो जैसे था कि क्या हमारा, जैसे देखे जैसे था जीरो, एक दो तीन चार पाँच छः, ये क्या है, दो से बड़ी है, लेकिन दो से हमको छोटी चाहिए। क्या चाहिए, दो से हमको छोटी चाहिए। क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा, फिर उसके बाद एक आ जाएगा, फिर उसके बाद इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में एक बटे दो होता है, ठीक है। जीरो और एक के बीच में एक बटे दो होता है, फिर उसके बाद आ जाता है जीरो, फिर उसके बाद आ जाता है माइनस का एक, फिर उसके बाद आ जाता है माइनस का एक बटे दो। कितनी संख्याएं हो गई, एक दो तीन चार पाँच संख्याएं हो गई हमारा। ये है हमारा आंसर, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा दो से छोटी संख्या, दो से छोटी परिमेय संख्या हो जाएगी। पांच परिमेय संख्या पूछा था हमसे, ये पांच परिमेय संख्या हो जाएगी। दो से छोटा एक, फिर और उसके बाद आ जाता है जीरो और एक के बीच में होता है एक बटे दो, आधा होता है। फिर उसके बाद फिर जीरो आ जाएगा, फिर उसके बाद माइनस एक, फिर उसके बाद उसमें आधा जोड़ेंगे तो माइनस का एक बटे दो, फिर जिसे माइनस का एक बटा दो है, फिर उसके बाद इसमें आधा और जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा दो। उसी तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा, दो हो जाएगा, फिर दो को फिर आधा जोड़ेंगे तो दो बटा तीन, ऐसे आगे डट 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 बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। जैसे इधर बढ़ रहा है उसी तरह से इधर भी बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा, ऐसी पांच परिमेय संख्या लिखिए जो दो से छोटी हैं, तो ये हो जाएगा हमारी पांच परिमेय संख्या, एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, चार संख्या, पांच संख्या। ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा तीसरा नंबर सवाल हो गया। अब इसके बाद आ जाता है हमारा चौथा नंबर सवाल, जो कि है माइनस का दो बटे पाँच और एक बटे दो के मध्य 10 परिमेय संख्या निकालनी है। क्या है हमारा दूसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है माइनस का दो बटे पाँच और एक बटे दो के मध्य 10 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ये है हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन। इसको हम कितना है, माइनस का दो बटे पाँच, माइनस का दो बटे पाँच और एक बटे दो के मध्य 10 परिमेय संख्या हमको लिखना है। क्या करना है, लिखना है। कौन सी ऐसी हमको लिखना है, ठीक है। माइनस का दो बटे पाँच और एक बटे दो के मध्य 10 परिमेय संख्या लिखना है। मैंने पिछली कक्षाओं में आपको बताया होगा, जैसे इस तरह से इनके मध्य में जब परिमेय संख्या निकालनी होती तो दो तरीका होता था। जैसे इन दोनों का माध्य निकालते तो हमारा बीच का संख्या आता था, ठीक है, बीच का संख्या आता था, फिर उन दोनों का माध्य निकालते थे, फिर बीच का संख्या आता। इस तरह एक तरीका था, मैंने बताया था आपको। और एक तरीका मैंने बताया था इनका हर बराबर करके, इनका हर बराबर करके, इनका हर बराबर करके अंश में फिर उसके बाद डिफरेंट निकाल लेते हैं, फिर उस तरह से हम परिमेय संख्या निकालते हैं। तो जैसे ये हमारा माइनस का, इसीलिए हम काली पेन से लिखते हैं, माइनस का दो बटे पाँच है और एक बटे दो है। अब इसका हम हर बराबर कर लेते हैं। देखते हैं कि ये हमारा पाँच है और ये हमारा 10 है। इन दोनों को हम कितने से गुणा करा दें ताकि हमारा ये दोनों बराबर हो जाएं। तो हम इसमें गुणा करा देते हैं। कितने से गुणा करा देते हैं, हम करा देते हैं, जैसे इसमें करा देते हैं हम पाँच, दो से करा देते हैं, इसमें दो से करा दिया और इसमें भी दो से करा दिया, और इसको ये हो गया हमारा पाँच दूनी 10। अब इसको दो को 10 बनाने के लिए हमको 5 से गुणा कराना पड़ेगा। ये हो गया हमारा 5, ठीक है। अब देखते हैं ये क्या हो गया, ये हो गया माइनस का 4 बटे 10 और ये हो गया 5 बटे 10। माइनस 4 और प्लस का 5, क्या इनके बीच में 10 परिमेय संख्या हो सकती हैं? तो माइनस 4 से शुरू करेंगे, माइनस 4, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, 0, फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ही परिमेय संख्या हो रही है। तो हमको ज्ञात करना है 10 परिमेय संख्या, 10 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो हम जैसे ये 5 दूनी 10 बनाया था, तब इसको 10 ना बना के हम इससे बड़ी संख्याओं से और थोड़ी सी बड़ी बनाएंगे हम इसको हर को, तब जाके हमारा जो 9 संख्या आ रही है वो हमारा बड़ा हो सकता है। तो जैसे हम यहाँ से अब इसको 10 ना बना के हम इसको 20 बना लेते हैं। तो यहाँ पर 4 का गुणा कराएंगे, यहाँ पर भी 4 का गुणा कराएंगे, यहाँ पर भी 4 का गुणा करा देंगे, यहाँ पर भी, यहाँ पे हम करा नहीं, सॉरी, यहाँ पे 4 नहीं, इसको हमको 20 बनाना है, तो यहाँ पे हम 10 का गुणा कराएंगे।
तो ये हो गया, अब कितना हो गया, माइनस का 4 दूनी 8 और ये हो गया 5 चौका 20 और ये हो गया 10/20। अब दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, माइनस का 20 और प्लस का 10/20। ठीक है, माइनस का 8/20 और प्लस का 10/20। अब इनके बीच में हमारी 10 परिमेय संख्या आ जाएंगे। ठीक है, क्यों, अब वही बात कि क्यों मैंने 4 से गुणा कराया, 2 से क्यों नहीं कराया। 2 से गुणा कराने पर हमारे 9 ही परिमेय संख्या आ रही थी, इस वजह से मैंने इसको 4 से गुणा करा के इसको 20 बना दिया ताकि हमारी 10 परिमेय संख्या आ जाए। अब 10 परिमेय संख्या इनके बीच में आ जाएंगी। अब वो हम शुरू करते हैं लिखना। जैसे ये माइनस का है 8/20 है, तो शुरू करते हैं। अब माइनस से हम प्लस की तरफ जाएंगे, पहले माइनस से 0 पहुंचेंगे, फिर 0 से प्लस की तरफ जाएंगे। ये हो जाएगा माइनस का, इनके बीच में निकालना है तो शुरू करते हैं माइनस का 7/20, फिर उसके बाद आ जाएगा माइनस का 6/20, माइनस का 5/20, माइनस का 4/20, माइनस का 3/20, ओ सॉरी, ठीक है, माइनस का 2/20, माइनस का 1/20, उसके बाद आ जाएगा 0, फिर आ जाता है प्लस में। अब चलेंगे, प्लस का 1/20, प्लस का 2/20, प्लस का 3/20, प्लस का 4/20। इसी प्रकार क्या हमारी 10 हो गई हैं, आगे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से डॉट 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 ये कहाँ तक जाएंगी, 10/20 तक जाएंगी। ठीक है, कितनी परिमेय संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गई। ठीक है, ये हमारी हो जाएंगी 10 परिमेय संख्या, हम इसको लिख देंगे, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, हमारा ये क्वेश्चन था, ये सवाल आंसर था, ये हमारा था चौथे नंबर क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद आ जाता है 5वां नंबर। 5वें नंबर में 3 सवाल है। पहला है कि 2/3 और 4/5, दूसरा है माइनस का 3/2 और 5/3, और तीसरा है हमारा 1/4 और 1/2 के मध्य 5 परिमेय संख्या निकालनी है। 3 सवाल हैं, तीनों के 5 परिमेय संख्या निकालनी है। ठीक है, निकालनी है 5 परिमेय संख्या निकालनी है। ठीक है, अब आ जाते हैं, देखते हैं कैसे लगेगा ये हमारा। फिर से भाई हम इसको क्या करेंगे, हर को हम बराबर करेंगे। क्या करेंगे, हर को हम बराबर करेंगे और अंश से तब हम निकालेंगे। ठीक है, अब जैसे ये 2/3 है और ये 4/5 है। अब इनको बराबर करने के लिए किन से गुणा कराएं हम, बताइए, कि हमारा 3 और 5 जो है नीचे जो है हर बराबर हो जाए। तो 3 टेबल पढ़ते हैं, 3 3 3 दूनी 6, 3 त्रोक 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15। कितनी बार पढ़ रहे हैं, 5 बार पढ़ रहे हैं, तो हमारा कितना आ जा रहा है, 15। और 5 में टेबल पढ़ेंगे तो भी हमारा 15 आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से 15 हम बनाते हैं, यहाँ पे 5 का गुणा कराएंगे, यहाँ पे 5 का गुणा कराएंगे, 3 पचे 15 हो गया, और यहाँ पे हम 3 का गुणा करा देंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं, 5 दूनी 10 हो जाएगा और 3 पचे 15 हो जाएगा, फिर ये 4 तियाँ 12 हो जाएगा और 5 तियाँ 15 हो जाएगा। क्या 10 और 12 के बीच में हर तो हमारा बराबर हो गया, लेकिन 10 और 12 के बीच में तो एक ही परिमेय संख्या आ रही है ना, 11/15 आ रहा है। तो हमको कितना संख्या चाहिए, हमें 5 परिमेय संख्या चाहिए ना। तो हमको यहाँ पे क्या करना होगा, बड़ी संख्याओं से गुणा कराना पड़ेगा, ताकि हम इसको और बड़ा बना दें, तो हमारा जो है तभी तो हमारा 5 परिमेय संख्या आएगा। जैसे मैंने 5 से गुणा कराया है, 15 बनाया, तो हमारा एक ही परिमेय संख्या आ रही है। इस वजह से हम बड़ी संख्याओं से गुणा कराएंगे। तो इसको हम मिटा के बड़ी संख्याओं से गुणा कराते हैं। जैसे ये है, कितने हम गुणा करा दें कि ताकि हमारा 5 परिमेय संख्या निकल के आ जाए। तो हम इसको करा लेते हैं, 20 से गुणा करा लेते हैं। ठीक है, 20 से कराते हैं और यहाँ पे इसको 60 बनाते हैं। कहने का मतलब हम 60 बनाएंगे। ये हो गया 20 तियाँ 60 और ये हो गया 15 5 ये है, इसी में हम 12 से गुणा कराएंगे, तो ये हमारा 12 पंचे 60 हो जाएगा। अब बड़ी संख्याओं से गुणा करा लें ताकि हमारी 5 परिमेय संख्या आ जाए। 5 परिमेय से ज़्यादा भी आएंगे, वैसे इसको इससे कम भी करा सकते हैं। 60 बनाने के बजाय इसको हम 30 भी बना सकते हैं। हाँ, 30 भी बना सकते हैं। तो 30 बनाने के लिए इसमें 10 से गुणा कराएंगे, तो 10 तियाँ 30 हो जाएगा, और इसमें करा लेंगे हम कितने से, 6 से गुणा करा लेंगे 30, तो भी हमारा 10 परिमेय संख्या आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको 60 बना लिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा 20 दूना 40 और ये हो जाएगा 20 तियाँ 60 और ये हो जाएगा 12 चौका 48 और ये हो जाएगा 12 पंचे
60। ये 40 और 48 बीच में कितनी परमेय संख्या आ रही है? 7 परमेय संख्या आ जा रही है ना, हमको 5 चाहिए था, इसी वजह से मैंने अधिक वाली संख्या से गुणा कराया। ठीक है, तो 12 चौक 48 हो गया और 20 दूना 40 हो गया। अब हम परमेय संख्या लिख देंगे, हमारा 40 से शुरू करेंगे। 40 से आगे 41/60 पहली परमेय संख्या हो गया, दूसरी हो जाएगा 42/60, तीसरी हो जाएगा 43/60 और चौथी हो जाएगा 44/60 और पांचवी हो जाएगा हमारा 45/60। ये हो जाएगी हमारी 5 परिमेय संख्या। ठीक है, इनके बीच में ये हो गया हमारा कौन सा 5वें नंबर का पहला क्वेश्चन हो गया है, जो कि था 2/3 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालनी थी, वो हो गया। ये हमारा 5 परिमेय संख्या आ गई है। ठीक है, इनको हमने बराबर किया। पहले मैंने इनको छोटी संख्याओं से गुणा कराया तो हमारा परिमेय संख्या निकल के आ नहीं रही थी, तो हमने बड़ी संख्याओं से इसको 60 बना दिया ताकि हमारा कि इनके बीच में परिमेय संख्या निकल के आ जाए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है -3/2 और 5/3। इनके बीच में हमें 5 परिमेय संख्या निकालनी है। इनके बीच में भी हमें 5 परिमेय संख्या निकालनी है। कितनी परिमेय संख्या निकालनी है? 5 परिमेय संख्या। अब वो हम कैसे निकालेंगे, वो चीज़ देखते हैं। फिर से वही कंसेप्ट लगाएंगे। या एक कंसेप्ट तो ये था, सिखाया था मैंने, इन दोनों का माध्य निकालिए, फिर अगली 3 संख्याएं आ जाएंगी, किन्हीं भी 2 संख्याओं का माध्य निकालेंगे। उस तरह से बहुत लेंदी चला जाता है, तो इस वजह से हम इसको हर समान करके ही निकालते हैं। -3/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। तो अब हम इनको बराबर कर लेते हैं। कितना कर लेते हैं? हमको 5 ही परिमेय संख्या चाहिए, तो हम अगर इसको 6 बना लेते हैं, 3 से गुणा कराया इसको और ऊपर भी 3 से गुणा कराया और इसमें करा लेते हैं हम 2 से गुणा करा लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा -3×3 9 और ये हो जाएगा हमारा 2×3 6 और ये हो जाएगा हमारा 5×2 10 और 2×3 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बीच में देख लेते हैं हम कितनी परिमेय संख्या आ जाएंगी। हमारा 5 परिमेय संख्या आ रही है, हाँ शायद माइनस से और -9 से 10 तक जा रहे हैं, तो इसमें आसानी से हमारी 5 परिमेय संख्या आ जाएंगी। इस वजह से हम बड़ी संख्याओं से गुणा नहीं करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा -8/6 और -7/6 माइनस का हो जाएगा 5/6 4/6 माइनस का 5/6 माइनस का सॉरी 5, उसके बाद माइनस का 3/6 माइनस का 2/6। ये सारी हमारी हो जाएंगी क्या परिमेय संख्या आ जाएगी? 1 2 3 4 5 ही परिमेय संख्या चाहिए, तो ये हमारी हो जाएगी 5 परिमेय संख्या। ठीक है, हमारे क्वेश्चन का 5 परिमेय संख्या होंगे। इसी तरह से आगे भी चला जाएगा। आगे जाएगा माइनस का 1/6, फिर उसके बाद आ जाएगा 0, फिर उसके बाद आ जाएगा 1/6, फिर आ जाएगा 2/6, फिर आ जाएगा 3/6, फिर आ जाएगा 4/6। कहाँ तक जाएंगे हम? ऐसे डॉट 10/6। कहने का मतलब इन संख्याओं में से हम कोई भी 10 परिमेय संख्या ले सकते हैं। इन संख्याओं में से कोई भी हम 5 परिमेय संख्या लिख सकते हैं। आपके सवाल में ये -8/6 लिया है, -7/6 लिया है, उसके बाद 0 लिया है, उसके बाद 1/6 लिया है, 2/6, इन सारी संख्याओं को छोड़ दिया है। तो कहने का मतलब आप अगर इतनी भी संख्याएं लिख देते हैं तो भी आपका सवाल जो है सही होगा, गलत नहीं होगा। कहने का मतलब आपके जो कुछ सवाल में आंसर दिया गया है वो इसको ले लिया है, इसको ले लिया है और इसको ले लिया है, इसको। ठीक है, तो ये 5 परिमेय संख्या लिए हैं और बाकी परिमेय संख्या को छोड़ दिए हैं। लेकिन ये आपका सवाल जो है ये सही होगा। अगर आप ये भी लिखते हैं, ये इतनी 5 परिमेय संख्या लें तो भी आपका सही होगा। ठीक है, अब आ गया 5वां का हमारा तीसरा क्वेश्चन है। 1/4 और 1/2 के मध्य 5 परिमेय संख्या निकालने हैं। ठीक है, अब वो चीज हम इसको मिटा देते हैं। हमारा कौन सा है? 5 का तीसरा क्वेश्चन है। 1/4 और 1/2। 1/4 और 1/2 के मध्य वही 5 परिमेय संख्या निकालनी है। ठीक है, अब आ जाते हैं, फिर से इसको हम बराबर करेंगे। 1/4 हो गया और 1/2 हो गया।
अब हम इसको जैसे इसको हम आप कहेंगे सबसे पहले छोटी संख्याओं से हम गुणा कराते हैं, हम बड़ी संख्याओं से करेंगे। अगर आप इसको 4 ही बना देते हैं, आप मान लीजिए इसको 4 में 2 से गुणा करा दिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा 2/4। तो क्या इनके बीच में परिमेय संख्या आ रही है? इनके परिमेय संख्या बीच में वैसे तो पूर्णांक में नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। क्यों? एक से 2 चला जा रहा है डायरेक्ट, इनके बीच में ए भी परिमेय संख्या नहीं आ रही। तो इस वजह से हम बड़ी संख्याओं से गुणा कराएंगे ताकि हमारा इनके बीच में 5 परिमेय संख्या निकल के आ जाए, ठीक है। तो ये जैसे एक 1/4 है और 1/2 है, इसको हम बना लेते हैं 32 बना लेते हैं, ठीक है। तो इसमें कितने गुणा कराएंगे? 8 से गुणा कराएंगे। कितने कराएंगे? 8 से, ठीक है। और इसमें कितने से गुणाएंगे? ये हो गया 8 चौक 32 हो गया, और इसको 32 बनाने के लिए हम 16 से गुणा करा देंगे इसमें ऊपर नीचे। तो ये हो गया 8 बटे ये हो जाएगा 8/32, 8 चौक 32 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 16/32। अब इनके बीच में हमारा 5 परिमेय संख्या आसानी से आ जाएगा। शुरू करते हैं अब वही। अब 7/32, फिर 8/32, उसके बाद आ जाएगा 9/32, उसके बाद 10/32, उसके बाद आ जाएगा 11/32। कितनी परिमेय संख्या चाहिए थी? 5 ना, 1 2 3 4 5 हो गई परिमेय संख्या ये हमारी। ये लेकिन ये डट 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 आगे तक भी जाएंगी। कितने तक जाएंगी? 16/32 तक जाएंगी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, हमें 5 ही परिमेय संख्या चाहिए थी, ये हमारी 5 परिमेय संख्या हो गई। ओके, अब रह गया ये -2 से 5 बड़ी परिमेय संख्या लिखनी है, ठीक है। तो अभी हम इस यहाँ से लिखते हैं, जैसे 0 हो गया, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 डट 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 अनंत तक। -1, -2, -3, -4, -5 डट डट डट, ये भी अनंत तक जाएगा। -2 से बड़ी परिमेय संख्या लिखनी है। -2 यहाँ पे है, इससे बड़ी 5 परिमेय संख्या लिखनी है। इसको आप -1 0 1 2 3 4, ये भी आपकी 5 परिमेय संख्या हो जाएंगी। 2 यहाँ तक हो जाएंगी, ये -1 से लेके 3 तक ये हमारी बड़ी 5 परिमेय संख्या हो जाएंगी। लेकिन अगर लगातार आप लिखाएंगे तो इनके बीच में आधा आधा होता है, ठीक है। जैसे माइनस का 2 हो गया, ठीक है। अब इनके बीच -2 और -1 के बीच में होता है -3/2 होता है, ठीक है। उसके बाद -1 और उसके बाद आ जाता है -1, ये हो जाएगा -1, ठीक है। फिर अब इनमें से कोई भी 5 परिमेय संख्या लिख सकते हैं आप। 1 2 3 4 5, ये हो जाएगी आपकी 5 परिमेय संख्या। कितनी परिमेय संख्या हो जाएगी? -3/2, -1, -1/2, 1 और 1/2। कैसे आया? देखिए कि क्या था कि आप इनको भी लिख सकते थे, गलत नहीं होता बड़ी परिमेय संख्या, ठीक है। ये क्या था कि -2 और -1 के बीच का माध्य निकालेंगे तो -3/2 आएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे, माध्य हम निकालने का हमने क्या तरीका बताया था? माध्य निकालने का तरीका बताया था कि दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे, -2 प्लस का -1, और दोनों संख्याओं को जोड़ के उसको डिवाइड करते हैं 2 से, तो हमारा माध्य निकल का आता है। देखिए ये -2 और ये -1, तो ये हो जाएगा -3/2। यही तो है हमारा -3/2, -2 और -1, इनके बीच में -3/2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसी तरह से आगे कौन सा क्वेश्चन है? 7वां नंबर क्वेश्चन है हमारा। 3/5 और 3/4 के बीच 10 परिमेय संख्या निकालनी। कितनी? 3/5 और 3/4 के बीच 10 परिमेय संख्या निकालनी। कितनी निकालनी है? 10 परिमेय संख्या निकालनी है हमको। कितनी परिमेय संख्या निकालनी है? 10 परिमेय संख्या निकालनी है। अब फिर से वही हम इनको बराबर करेंगे। क्या करेंगे? बराबर करेंगे। कितना से गुणा करा देते हैं? जैसे 3/5 है और ये है 3/4, कितने से गुणा करा दें हम इसको? हम कराते हैं, पहले छोटी संख्या लिखते हैं। छोटी संख्या हम इसको 20 बनाते हैं। 5 चौक 20, यहाँ पे 4 से गुणा कराया और इसको बना देते हैं 20, इसको 5 से गुणा कराया 20 बनाने के लिए। अब ये आ जाएगा 4 3 12 और ये हो जाएगा हमारा 5 चौक 20 और ये हो जाएगा 3 5 15 और ये हो जाएगा 4 5 20। तो क्या 12 और 15 के बीच में हमारी 10 परिमेय संख्या आ जाएंगी? नहीं आएंगी, इसलिए हमको बड़ी संख्याओं से गुणा कराना पड़ेगा। वो बड़ी संख्या किससे गुणा करा दें ताकि हमारा 10 परिमेय संख्या निकल के आ जाए? कितने से गुणा कराएं? आप एक एक करके ऐसे चेक करेंगे। जैसे मैंने कहा, अभी मैंने किसी से गुणा 4 से गुणा कराया था, फिर आप उसको दुगुना 8 से कराइए,
फिर उसके बाद 16 से कराइए, फिर उसके बाद 32 से कराइए, चेक करते चलिएगा, ठीक है, किन के बीच में आ रहा है। जैसे मैंने अभी 4 से कराया था, अब हम कराते हैं सीधा 8 ना करा के 16 से करा देते हैं। 16 से कराते हैं, क्या इनके बीच में परिमेय संख्या हमारी आ जा रही हैं, पूरी हो जा रही हैं 10। तो ये हो जाएगा 16 पचे 80 हो जाएगा, और 16 तीन 48/80, और ये हो जाएगा, इसको 80 बनाना है तो यहाँ से 20 से गुणा कराएंगे, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 20 तीन 60/20 × 80। 48 और 60 के बीच में हमारी 10 परिमेय संख्या बिल्कुल आ जाएंगी, ठीक है, आ जाएंगी, तो हमें आगे गुणा कराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब वहाँ से शुरू करते हैं, 47/80, उसके बाद आ जाता है हमारा, नहीं बीच में निकालना है ना, सॉरी बीच में निकालना है, तो हमें आ जाएगा 49/80, 50/80, 51/80, 52/80, 53/80, 54/80, 55/80, 56/80, 57/80। उसी तरह गिनते जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और हो जाएगा 58/80, ये हो गया हमारा 10। 58/80 ये हो जाएगी हमारी 10 परिमेय संख्या, और इसे डॉट 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 आगे तक चली जाएंगी 60 से 38 तक, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। बट क्या है कि आपके जो प्रश्न आंसर दिया बुक में, यहाँ पे जैसे मैंने 16 से गुणा करा के 80 बना दिया, 8 16 से गुणा करा के, यहाँ पे क्या है कि आपकी बुक में जो है वो 32 से गुणा कराए हैं, उनके बीच में और भी परिमेय संख्या आ जाएंगी, ठीक है। आप 80 से गुणा करा सकते हैं, 32 से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा, जैसे 32 से गुणा कराएंगे, 32 तीन ये हो जाएगा 32 × 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 3 तीन 9, 96, ये 32 पंचे 160 हो जाएगा, ठीक है। और इधर कितना हो जाएगा, इधर कितने से गुणा करा देंगे हमारा 160 बनाने के लिए, यहाँ पे हम करा देंगे 160 बनाने के लिए हम 40 से गुणा कराएंगे, 4 चौक 16 हो जाएगा, ठीक है, 40 से गुणा करा लेंगे, ये तो हमारा क्या हो जाएगा, 40 गुणा कराएंगे, 4 तीन 12 120, और ये हो जाएगा 160। अब इनके बीच में शुरू हो जाएंगे वही, 96 के आगे हो जाएगा 97/160, 98/160, 99/160, ऐसे डट 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 120/160 तक जाएंगे, ठीक है। ये इसमें से कोई भी 10 परिमेय संख्या ले लीजिएगा, कोई इनके बीच में कोई भी 10 परिमेय संख्या ले लीजिए। अगर आप ये भी आप आंसर लिखते हैं तो ये भी गलत नहीं है, ये भी सही है, ठीक है, कोई भी संख्या लिख सकते हैं, ठीक है, परिमेय संख्या आपका हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको एक्सरसाइज 1.2 के सारे सवाल मैंने आपको करा दिए हैं, आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। तो ठीक है, धन्यवाद। हमारा रेशनल नंबर इसी के साथ ख़त्म हुआ, परिमेय संख्या हमारा फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हो गया है। अगला चैप्टर आ जाता है एक चर वाले रैखिक समीकरण, ये हम अगली वीडियो से पढ़ाना शुरू करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।